मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने बेटे को बारात वाले दिन खुद भगाऊंगी। नहीं नहीं वशी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कैसी बातें कर रही हो? रूमी, आई स्वेयर उनकी फैमिली में लड़कों के घर से भागने की हिस्ट्री रह चुकी है। मैंने खुद सुना है काशान की मदर के मुंह से। दाऊद का ग्रैंडसन अली वो रूमी का पार्सल देने आया था। क्या वो आया था? हाँ, आई स्वेयर ही हैड दैट एक्स फैक्टर। रूमी के नाना वाला ना, कैसा था? कूलनेस का ब्रांड एम्बेसडर। भाई बहुत अच्छा किया सुकैना, तुम आ गई हैं। तुम भी आ गई, तुम्हारे डिंपल्स भी आ गए। अब आएगा ना असल मजा शादी का। और क्या भाई, घर में रौनक मिला हो, शादी वाला घर है, रौनक, नाच गाना, शोर शराबा। आप लोग टेंशन नहीं लें, मैं आ गई हूँ। अब हम करेंगे फन। जिंगल आला जिंगल आला। ऐसे सुकी, लगता है रूमी को तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगा। इसको तो किसी का आना अच्छा नहीं लगा। इसका बस चलता तो कोर्ट मैरिज कर लेती। तुम कब आए? कैसे हो तुम? क्या चल रहा है? सब चलने से पहले ही खत्म हो गया। और इधर क्या चल रहा है? कहाँ? दादी यही हूँ। कहाँ है तुम्हारा दिमाग? किराएदारों के यहाँ और कहाँ होगा। ऊपर से याद आया, दूल्हे राजा की पिक्चर तो दिखाओ। अरे सुकी बाजी, मैं अपना फोन लाती हूँ, आपको दिखाती हूँ पिक्चर। सुखी, वो तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी। अरे उसे ढंग से नाश्ता तो करने दो। क्या हो गया तुम? दादी कर लेगी नाश्ता, इधर आओ। सुखी, तुमको मेरी बात सुनो। इसको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, दिमाग ठिकाने लगे इसका। अच्छा, तुम तो पहले अपना बाजू लटकाए फिर रहे थे, वो ठीक हो गया तो अब मुंह लटक गया है। तुम भी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास। कहा तो मैं खुद डॉक्टर हूँ। मैं अच्छे डॉक्टर की बात कर रही हूँ। Are you sure it was the same girl? 100% वही थी। दादू, मैंने आपको कहा था ना एक दिन वो लड़की वापस आएगी। अब देखिए हम किधर फंस गए हैं। Now you guys listen to me carefully. तुम दोनों में से कोई नहीं बताएगा बहू को कि कुद्दूस साहब की नवासी रूमी की फ्रेंड है। वजह? वही वो पहुंच जाएगी माफी तलाफी के लिए, और वो जेलर दादी जो है ना, तुम दोनों को इसी घर में दफन कर देगी। चची ने तो नहीं देखा था माला को? नहीं, ये मैंने सरप्राइज रखा था सबके लिए। आपके इस सरप्राइज ने ना मुझे बर्बाद कर दिया है। इसके लिए तुम्हारी अपनी हरकतें काफी। यार एडी साहब, यहाँ मेरी नैया डूब रही है, आपको ब्लेम गेम की पड़ी हुई है। हद करते हैं आप। ये सारा कसूर आपका है, आपको ये बात पता है ना। पहले बच्चों के रिश्ते करवाते हैं उनकी मर्जी के बगैर, और उसके बाद उनसे सॉरी 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 सॉरी। अपने इस दुखी ब्रो से कहो कि ऊपर से ना आया करे, वरना अपने मामला संभाले खुद। बैठे दादू, प्लीज बैठे, वरना वो पोती उसकी हमारी जड़ों में बैठ जाएगी। अपने ब्रो से कहो कि अपनी चोंच बंद रखे। आपको जो करना है आप वैसे करें, बस मेरा मामला नहीं खराब होना चाहिए प्लीज। यार तू चुप क्यों नहीं कर सकता? यार कैसे चुप करूं? यार मेरी शादी का मसला है। नीचे क्या बातें हो रही होंगी। ओके, आई विल हैंडल इट। ये वही है? तुम उस धोखेबाज से शादी कर रही हो, मगर क्यों? क्या करूं, मोहब्बत हो गई उससे। मोहब्बत? और तुम तो पहले ऐसे ख्यालात नहीं रखती थी। सुखी, जब हालात बदलते तो ख्यालात भी बदल जाते हैं। बरीशा को पता है? नहीं, और उसे बताना भी नहीं है, सरप्राइज है उसके लिए। और अली? नहीं, उसे भी बारात के दिन ही सरप्राइज मिलेगा। क्या खुफिया मीटिंग चल रही है?
कुछ नहीं। हाँ, मैं बस सुखी को अपनी लव स्टोरी बता रही थी। इसकी शक्ल से तो लग रहा है कोई हॉरर स्टोरी सुना रही थी तुम ऐसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुली फिजा में जा रही हूँ। क्या समझ में नहीं आ रहा इसे? पता नहीं क्यों तो ओवर रिएक्ट कर रही है। सिंपल सी दो लोगों की प्यार मोहब्बत की कहानी है। अच्छा, तो मुझे भी सुना दो ये सिंपल सी दो लोगों के प्यार करने वाली स्टोरी। जी तुम्हें तो पता है यार, यानी क्यों सवाल किए जा रही हो? आ गई। हाय। दादू की तो चली गई है, इसने क्या पहचाना नहीं आपको? और नाराज होगी ना। तो एडी साहब जाकर बात करें ना, थोड़ा मिन्नत तरला करें, मान जाएगी। शक्ल से तो कूल ही लग रही थी, लेकिन जो तूने किया उसके साथ वो कूल नहीं, फजूल था। यार चुप कर यार, एडी साहब आप जाएं, अकेली अच्छा मौका है। देखो, जब लड़की अकेली होती है तो वो मौका नहीं होता, वो जिम्मेदारी होती है। तो यार उठा ले ना ये जिम्मेदारी। यार मेरी शादी का सवाल है, सोच कर रहे हैं, जाएं प्लीज। किस लड़की को ताड़े आप तीनों, वो भी बाजमात मिलके? अस्तगफिरुल्लाह जी, कैसी बातें कह रही हैं। बड़ी अफसोस की बात है मामा, दादू के लिए बेटियों जैसी है वो। अच्छा, और तुम्हारे लिए? अफसोस की ये बात है कि घर में शादी है और कोई इंतजाम मुकम्मल नहीं हुआ। शादी बिसाने का इतना इंतजाम कर रहे हैं। क्या क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। दादू आप जाए ना, जी की साली से मिलकर आए। नहीं, एक मिनट, वो जी की होने वाली साली है तो बाबा क्यों मिलने जा रहे हैं? वो जी के इन-लॉज का मामला है ना, तो ताल्लुकात बेहतर करने होंगे अब। अच्छा, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप ना आप लोग मुझे मत सिखाएं। चलो चलो अंदर, चलो तुम भी चलो। आए बड़े ड्रामेबाज। शादी वाला घर है, उनके भी मेहमान आ जा रहे हैं, ऊपर जवान लड़के खड़े हैं, बुरा लगता है। जी रूमी की बहुत अच्छी दोस्त है, वो जानती है मुझे। अच्छा, वैसे तुम लोगों से ये नहीं हुआ कि अपने ससुराल वालों से मुझे एक दफा मिलवा ही देते? आप जब से आई हैं आपकी अपनी रामलीला चल रही है डैड के साथ। बेटा तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हारी साइड लेने के लिए। आए काश मेरी माँ भी जिंदा होती, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते मुझे भी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ ठीक है, चच्ची हूँ तुम्हारी, लेकिन माँ की तरह ही हूँ मैं। इधर आओ मेरे पास, जल्दी आओ। इमोशनल ना हो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। कसम से चची, आज बड़ा फील हो रहा है। मामा पापा जिंदा होते तो। मुझे पता है मौका ऐसा है ना। खैर तुम रिलैक्स करो। एक काम करते हैं, रूमी की तरफ चलते हैं, उसकी दादी से भी मुलाकात हो जाएगी, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। चची रूमी मार्केट गई अपनी दोस्तों के साथ, उनका शॉपिंग का प्लान था, उसने मुझे टेक्स्ट करके बताया था। अच्छा, तो दादी तो होंगी ना उसके घर पे? तो रूमी वापस आ जाए ना, फिर एक ही दफा चल के मिलते हैं। अभी मैं बड़ा दुखी हूँ अभी। पाप नहीं, दुखी नहीं होना। एक आसान पानी नहीं लेके आया, मुझे पानी पीना है, मैं आ रहा हूँ। बड़ी मुश्किलों से जान छुड़वा के आया हूँ चची से। ये क्या चल रहा है? तो पता नहीं तुझे क्या सीन लग रहा है? सीन तो ठीक ही लग रहा है। लगता है दादू ने गेम संभाल लिया। ओ दादू तो चैंपियन है, चैंपियन। तू जाके अपनी अम्मी को संभाल, वो नीचे मेरे ससुराल के दौरे करने को फिर रही हैं। तो तुझे किस बात के दौरे पड़ रहे हैं? दादू आ तो रहे हैं ऊपर, आज पूछ के आते हैं उनसे। चल आजा, ऊपर आ रहे हैं, आजा।
वैसे तुम्हारे दादा ससुर कितने क्यूट हैं यार बहुत क्यूट है, लेकिन अभी तुमने जी को नहीं देखा। सुना है कूलनेस का ब्रांड एम्बेसडर है। बस कर दो यार सुखी, लास्ट वाले भगोड़े के बारे में भी तुमने यही कहा था यार। हाँ, उसकी कमीनगी और घटियापन छोड़ो, था तो वो भी। अच्छा गाइस, आज डिनर पे मेरे ससुराल वाले आ रहे हो। बाय द वे काशान की अम्मी भी आ रही है साथ। क्या दादी को बताया तुमने? ऑब्वियसली। चलो भाई उठो, तुमने मेरी हेल्प करवानी है। सुशी डिनर की तैयारी करो, बल्कि एक काम करती हूँ, मैं एक दफा ना दादी से इंस्ट्रक्शंस भी ले लेती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबल हो गई है या एक्टिंग कर रही है? ऑस्कर ज्यादा दूर नहीं है इससे एक्चुअली। शट अप गाइस। अरे रूमी बाजी, ये देखें आपके ससुराली मुलाजिम ने कैसी चीप हरकत की। मेरी फोटो पे हार्ट वाला इमोजी भेज रहा है। सुशी, तुम मुझे बताओ कि तुम उसको फॉलो क्यों कर रही हो? आपके ससुराल का मामला है, फॉलो तो करना पड़ेगा ना। सुशी, खैर मैं चेंज करके आती हूँ। ससुराल वाले आ रहे हैं और जी की चची पहली दफा आ रही है। माला ने कहा है कोई बात नहीं। यस। और ये उसी ने कहा है कि रूमी के सामने बात डिस्कस ना करना बिकॉज वो हर्ट होगी। बिल्कुल उसने कहा है, क्योंकि वो बहुत सेंसिबल लड़की है। और मेरे बारे में कुछ कहा उसने? कहे हैं कुछ नाजेबा अल्फाज, मैं पी गया, क्योंकि तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। पता नहीं दादू, कहानी में कोई दम नहीं लग रहा। गाइस, मैंने इतनी एनर्जी लगाई, उसको नाना का वास्ता दिया, माफी तलाफी की, फिर वो कहीं जाके मानी। मेरी साहब छोड़ें इसे, आप मुझे ये बताएं मैंने उसे फेस कैसे करना है। ये पहन लो। मेरी साहब ये सोल्यूशन थोड़ी है, ये तो सुबह से पहन के फिर ही रहा हूँ। ज्यादा इमोशनल किंग बनने की कोशिश न करो, कुछ नहीं कहेगी तुम्हें वो। देखिए मुझे जो मर्जी करे, लेकिन रूमी को कुछ ना कहे। भाई क्या मुज़ाकरात हैं आप लोगों के जो खत्म ही नहीं हो रहे। मैंने कुछ नहीं। तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ? अरे ये क्यों है? वो तुझे फ्लू हुआ था तो बस मैंने कहा एहतियात कर लेता हूँ। और क्या मीटिंग चल रही थी? ओ शादी वाला घर है मॉम, 100 मस्ते मसाइल हो। अच्छा, शादी वाला घर। कल से आप लोगों को मैंने शादी वाला कोई काम करते तो नहीं देखा। सर जोड़ के पता नहीं क्या बातें करते रहते। अब चले ना, देर हो रही है। सब काम हो चुका है बेटा, अब हॉल की बुकिंग हो गई है, मेन्यू सेट हो गया है, और बच्चों ने सारी शॉपिंग कर ली है। रिलैक्स। ये इन्फ्लुएंजा लेकर कहाँ से आ गए? नहीं आंटी, अचानक से ही से फ्लू हो गया। अब बाबा, आपने बताया ही नहीं कि शफकत आंटी और आप क्लास फेलोज थे। छोड़ो बेटा, ये बात इतनी अहम नहीं है। हाँ, अहम बातें तो और बहुत सी हैं आपके ससुर की जवानी के बारे में, लेकिन खैर अभी बच्चे बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता। बाबा ऐसा भी क्या कर दिया आपने? अरे बेटा, हर मैदान में हराता रहा हूँ किसी को, और उसी की टी से आज तक जख्मों से उठ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो। जैसा सुना था उससे ज्यादा पाया। वाह बेजी, तुम्हारी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। जी को क्या हुआ? ये कौन है? ये सुखी है, रूमी की फ्रेंड। अच्छा, वो एक्चुअली मेरा नाम कुछ और है। नामों में क्या रखा है? आप बताएं, आपके हस्बैंड नहीं आए? वो आ जाएंगे इंशाल्लाह मेहंदी की रात तक। असल में हमारा क्लिनिक है ना, उससे ज्यादा दिन बंद नहीं रख सकते। आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट है ना? जी, असल में मेरे हस्बैंड जो है वो प्लास्टिक सर्जन है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और हमारा एस्थेटिक क्लिनिक है मिसिसागा में। अरे बताओ ना, फेस लिफ्ट, बोटॉक्स और फिलर्स के लिए खास डिस्काउंट है ओल्ड एज लोगों के लिए। और आपको तो घर में ही हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट मिल गया ना, नोज जॉब का भी बड़ा अच्छा चांस है। जी, आप सब आ जाए, डाइनिंग टेबल पे खाना तैयार है। जी मॉम, विरीशा बड़ा अच्छा खाना बनाती है। अच्छा चले आए। आ क्यों नहीं रहा है?
सुकून से खाना ही दो उसे। मैसेज करती हूँ उसे। हाय सुरेश। हाय। ये है सुकी, मेरी और वशी की बेस्ट फ्रेंड। और सुकी, ये है जुरेश। हेलो। जी जी, आपके दादा ने पूरा डिटेल में आपका तारुफ करा दिया। मुझे खाला की वीडियो कॉल आ रही है, मैं जरा उन्हें मेहंदी का ड्रेस दिखा दूं। हाँ बड़ा अफसोस हुआ आपके नाना का सुन के। हैरत है, आपको भी किसी चीज पर अफसोस होता है? देखिए, जो हुआ था लाइलमी में हुआ था। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे जो ज़हन में आया मैंने उस टाइम कर दिया। रियली? आपके दादा ने ज्यादती की आपके साथ और आप शादी छोड़ के भाग गए? अमेजिंग। आई स्वेयर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐसा ऑप्शन किसी को ना दे, किसी और की किए की सजा कोई और भुगते। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। किसी को नहीं बताऊंगी, इतना छोटा ज़र्फ नहीं है मेरा। क्या हुआ? हो गया तारो? बहुत डिटेल में आप दोनों बातें करें, मैं वशी को चेक करके आती हूँ। नाइस टू मीट यू। सुरेश, क्या हुआ? कुछ अपसेट लग रहे हो। नहीं नहीं, अब काफी स्वीट दोस्त है तुम्हारी। है तो। तुम्हारी चाची भी काफी अच्छी है यार। ऐसे क्यों खड़े हुए हो? बैठो ना। ठंड है थोड़ी। ठंड? तुम्हारी दादी पूछ रही है चाय के पाए जो बन ही नहीं पा रहे। बस बन रही है। अच्छा, तो मेरी मॉम कैसी लगी? शी इज रियली स्वीट। वरीशा बाजी, वरीशा बाजी, बहुत देर हो गई, दादी डांटेगी। ये लो, ये लो। चले? मैं अपना कप यहीं पे पीऊंगा। बाहर बड़ी बोरिंग कॉन्वर्सेशन होनी है, पता नहीं खवातीन के कपड़ों में। ओके, मैं देती हूँ। वैसे मेरी मॉम जी की शादी के साथ साथ अपनी बहू की तलाश में भी आई है पाकिस्तान। आउच! क्या हो गया? तुम तो ऐसे घबरा गई हो जैसे तुम्हें देखने आई है वो। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। इससे अच्छा है तुम मॉम से पूछ लो, वो कोई अच्छी ऑइंटमेंट बता देंगी। नहीं ये ठीक है, मैं इससे ठीक हो जाएगा, मैं लगा लेती हूँ। लगा। मैं कर लूंगी। नहीं खैर। ये क्या चल रहा है? मेडिकल कैंप लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा भाई आ गया, उसकी हेल्प ले लो। ये किस खुशी में किचन में घुसा है भाई? ताकि तुम ये सवाल पूछ सको। मेरा हाथ जल गया था। मेरा तो पूरा दिल जल गया, वो तो किसी ने नहीं देखा। अच्छा, ऑइंटमेंट तो देते जाओ।
फिर तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐसा ऑप्शन किसी को ना दे, किसी और की किए की सजा कोई और भुगते। वैसे इफ यू थिंक अबाउट इट, कि उसने तेरी डॉगी वाली है ब्रो। हाँ, जो रही सही कसर है वो तू पूरी करते। यार शुक्र कर अपनी सारी बढ़ास निकाल दी उसने तेरे पे, वरना पता नहीं तू पूरी शादी पे मांस हिलाता फिरता। वैसे सच बताऊं कि उसने मेरी डॉगी वाली है। हाँ ब्रो, तू सोच, अभी तो लिहाज कर गई होगी रूमी की वजह से, वरना कहीं क्या ही अशर होना था तेरा। ये ढोलकी कहाँ बज रही? तेरी एक्स बजा रही होगी तेरे दुख में। ओए, तेरी तो बेर, रुक, किधर जा रहे? तुझे मैं नहीं छूऊंगा। अरे अरे अरे, ये लड़का कहाँ से आके बीच में छलांग मार के? आज ये दुल्हा मेरे हाथों नहीं बचेगा। तुम दोनों का बचपना नहीं क्या अभी तक? ये देखिए इसने क्या किया है, और इसका बचपन तक खत्म नहीं होना। ये दोनों भी बस। अच्छा जाने दो, मेरी खातिर छोड़ो, माफ करो। सिर्फ आपकी खातिर भाभी। मैं तो कहती हूँ अपने लिए भी कोई ढूंढ लो। माम, आप ही देख लें कोई अपने आसपास। जुरेज, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, वो तुम्हारा मैसेज आया था कि कोई बात करनी है, तो मैं परेशान हो गया था। मैं आती हूँ। क्या बात है जुरेज, आजकल तुम ज्यादा नहीं घबरा रहे हर बात पे? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, टेक इट इजी। नहीं, मैं तो वो को बात तंग कर रही है? नहीं नहीं। तुम्हें पता है सुकी भी कह रही थी कुछ तुम्हारे बारे में। क्या? ये कि तुम मेरे साथ परफेक्ट लगते हो। Really? हाँ, तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी तारीफ कर सकती है? नहीं, वो थोड़ी सीरियस सी लगती है ना। सीरियस है नहीं वो, लेकिन जब से आई है ना तब से सीरियस हो गई।
जा रहे हो इस वक्त? मैंने तुमसे पूछा तुम क्या कर रही हो यार इस वक्त? इग्नोर करो इसे। हाँ, इसको तो मैं इग्नोर ही करती हूँ। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, काफी रात हो गई। हाँ हाँ, देखो फौरन मान गए तो मुझे तो लगा तुम मुझे रोकोगे कि बातें करते पूरी रात। बातें करते हैं, बातें फोन पे करते हैं। दादी थैंक यू मेरी जान। रुको रुको रुको, इधर आओ, इधर आओ ना मेरी जान, सिपके जाओ। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है, लाड आ रहा है। लाड तो अक्सर आता रहता है, लेकिन बस जिंदगी के मामलात इजहार करने का मौका ही नहीं देते। दादी आप इजहार करें या ना करें, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ वो तो है, बस कल से मैं बड़ी रिलैक्स्ड हूँ। मैं जब से जुरेज की चिट्ठी से मिली हूँ ना, लगता है अच्छा खानदान है, वरना बड़े अजीब अजीब वहम आ रहे थे मुझे। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? टेंशन बस एक्चुअली जो ब्रोकन फैमिली के बच्चे होते हैं ना, उनका दिल दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, हालांकि उनका कसूर नहीं होता। मैं चाहती हूँ तुम्हें एक मुकम्मल और पुरसुकून जिंदगी मिले, तुम खुश रहो हमेशा। ऐसा ही होगा, लेकिन मामा खफा है यार। हाँ, उसे तो ये लगता है जैसे मैंने जिदबाजी में तुम्हारी शादी आनन फानन करवा। आप जानती है इस शादी से आपका कोई लेना देना नहीं, और मामा को भी मैं मना ही लूंगी, है ना? हाँ, जब तुम जुरेज के साथ जाओगी, उसे खुश नजर आओगी ना, खुश हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी वो। और माए कहाँ बच्चों से इतना अरसा नाराज रह सकती है। यार उस रोमियो को भी कोई देख लो, आधी रात को वो वापस आया घर और सुबह से अब गम मना रहा है। देखती हूँ जाके। अच्छा वशी, जी दादी। रुको जरा, ये जो वो लड़का है शानी, तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर जो मीठी मीठी मुस्कुराहट आ रही है, उसका क्या मसला है? क्या हो गया है दादी? अब आप मेरे पीछे ना पड़ जाएं। वलीद, तुम क्या 80s के नाकाम हीरोज की तरह बैठे हुए हो? इंसान बनो। चलो इसी बहाने तुमने मुझे हीरो तो कहा, वो हीरो जो तुम्हारी नजरों में जीरो हो गया। वलीद, तुमने छोटी सी चीज को सर पे सवार कर लिया है। ये छोटी सी बात होगी तुम्हारे लिए रूमी, कि तुमने मोहब्बत नहीं की, मैंने की। देखो मेरी बात सुनो, ये वन साइडेड चीजें ना ज्यादा देर तक चलती नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर जुरेज नहीं भी होता ना, तब भी मैं तुम्हारे बारे में वैसे नहीं सोच सकती थी। कमी क्या है मुझ में? कोई कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ये तो दिल की बात है, इमोशंस की बात है, फीलिंग्स की बात है, और दिल के आगे किसी की नहीं चलती। और तुम्हारा दिल सुरेश पे अटक गया? फिर वही बात। अली तुम बहुत अच्छे हो, और तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी मिलेगी, देख लेना। वलीद, क्या हो गया है भाई? ये क्या हो रहा था? इसको देखो हो क्या गया है। समझा रही थी मैं इसे। हाथ पकड़ के। तो क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा मुझे। लो तुम्हारा हाथ भी पकड़ लिया, अब अच्छा लग रहा है? यानी मेरे वलीद में कोई फर्क नहीं है? सुरेश क्या हो गया है? मेरा कजन है, बचपन से साथ पले बड़े, इमोशनल हो रहा था तो बस कंसोल कर रही थी उसे। रूमी, ये हाथ किसी और के हाथ में होगा ना तो तकलीफ होगी मुझे। गलत तरफ लेके जा रहे हो तो बात को। मोहब्बत में ना हर वो चीज गलत है जिससे आपके पार्टनर को तकलीफ हो।
सिर्फ पार्टनर को नहीं, हर वो चीज, हर वो अमल जो किसी को भी तकलीफ दे वो गलत है। रूमी, मैं यहाँ तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ। पोजेसिव हो रहे हो? हाँ हो रहा हूँ। तो अच्छे लग रहे हो पोजेसिव। मजाक उड़ा रही हो मेरा? बिल्कुल भी नहीं, स्पेशल फील हो रहा है मुझे। हो पोजेसिव। रूमी, मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती डॉक्टर साहब, थोड़ा समझ जाए। मोहब्बत किसी के कहने पे रुकती भी नहीं है मिस्टर कैनस सलाउद्दीन। कभी कभी रोकनी पड़ती है और कभी कभी रास्ता भी बदलना पड़ता है अगर गली बंद मिल जाए तो। कहना क्या चाह रही हो? यही कि अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हो। अच्छे खासे इंसान हो, गलत जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो। दुरुस्त जगह क्या है तुम बताओगी? दुरुस्त जगह वो है जब तुम अपना हाथ बढ़ाओ और कोई तुम्हारा हाथ ना झटके, तुम्हारी प्रेजेंस दूसरे को खुशी दे। और इन सब बातों का पता कैसे चलेगा मुझे? तुम्हारा दिल बताएगा। कभी ना सही वक्त पे सही इंसान के साथ दिल लगा के देखना।